मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया। आधी रात भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर 9 जगह एयर स्ट्राइक की है, तबाह कर दिए आतंकियों के अड्डे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ट्विटर बताने के लिए काफी है कि फोकस स्ट्राइक्स वे कैरिड आउट ऑन 9। आप समझ सकते हैं कि 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया है भारत ने। बुरी तरीके से स्ट्राइक हुई है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद ये बताया है कि आखिरकार उसने बदला लिया है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। आप समझ सकते हैं कि रुकने का नाम इस वक्त भारत नहीं ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह कार्रवाई हुई है। जय हिंद की सेना। आप समझ सकते हैं कि भारत की जो तैयारी थी इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से थी। और आप समझिए कि उसके F-16 जैसे प्लेन को भी धराशायी भारत ने कर दिया है, गिरा दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। आप समझिए कि रात को दिवाली हो रही थी पाकिस्तान में, वहां के लोग बाहर सड़कों पर निकलकर वीडियो बना रहे थे जब बम बरस रहे थे। बहुत जबरदस्त एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की है। और ये तस्वीरें कि जो उनकी सेना है वो रो रही है। अब वो कैमरों पर आकर बता रही है कि भारत ने भैया कैसे कैसे मारा है। आप भी सुन लीजिए जरा किस तरीके से उनकी हालत खराब है, ये जरा सुनिए आप। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। आप समझिए कि वहां पर जो आतंकवादी मस्जिदों में छिपे बैठे थे वो भी तबाह कर दी। खुद वहां की आर्मी ये बता रही है कि किस तरीके से भारत ने छोड़ा नहीं है। ये देखिए दिवाली किस तरीके से यहां वहां पर बम बरस रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तानी कैसे भाग रहे हैं। इन तस्वीरों में गौर कीजिए आप कि किस तरीके से पीटा होगा, कैसे भारत के जहाज धड़धड़ाए और उनके F-16 तक को हमने तबाह कर दिया। ये देखिए ये इस वक्त यहां पर ढूंढते हुए, ये देखिए पाकिस्तानी ढूंढते हुए ये वीडियो हुई है, वहीं से आ रहे हैं। इतने पिटे हैं। और इस बार तो सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। देखिए उनकी सेना यहां खड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे गाजा हो। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गाजा की तस्वीरों हो। इतना मारा है कि चिथड़े ही चिथड़े नजर आ रहे हैं। और आप समझिए 9 जगह पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। 9 जगह को नेस्ते नाबूद कर दिया भारत ने, यानी बहुत बुरी तरीके से इस बार पिटाई हुई है। और वो जगह मैं आपको बता दूं, बहवलपुर, मुरीद के गुलपुर, सवाई बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमुना, इन जगहों पर भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो भावलपुर में 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से था उसको तबाह कर दिया है। जैश ए मोहम्मद का सेंटर जो था उसको तबाह कर दिया 100 किलोमीटर तक। और बता के मारा इस बार बता के मारा। ये कार्रवाई हो रही है। ये आप समझ सकते हैं कि खबरों के पन्ने इस वक्त भरे हैं। जब आप सो रहे थे तब ये हुआ, कहर टूटा है कहर। ये आप देखिए सीमा पर आतंक पर कहर बनकर टूटा भारत। ऑपरेशन सिंदूर से लिया पहलगाम में जो आतंकी हमला था उसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से चलाया है। वो आंसू जाया नहीं जा पाए, उन आंसुओं का बदला बहुत बुरी तरीके से भारत ले रहा है। और इस तरीके से वहां पर दिवाली है, देखिए कि वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, मलबा ही मलबा। ऐसी स्ट्राइक हुई कि जो मस्जिदों में भी छिपे बैठे थे ना वहां से भी निस्ते नाबूद कर दिए भारत की मिसाइल ने। इतना बड़ा इस वक्त बदला जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर लिया जा रहा है। और लगातार जो इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरीके से इस हमले के बाद लोग बोल रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनना चाहिए। ये हमारे पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शांत है लेकिन पूरा काम करके दे रहा है। हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। और हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हमें उन पर विश्वास रखते हुए सिर्फ हमें समय का इंतजार करें
और अपने मनोबल को हमेशा ऊपर रखें। बहुत अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, आधी रात को पाकिस्तान के ठिकानों पे हमला हुआ है। भारत ने अपनी ताकत का एहसास और बदला लिया है। भारत को और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसी आतंकवादी गतिविधियों का, और हो सके तो पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। और भारत की 150 करोड़ की जनता उसके लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, इसको हमको संभाल के रखना चाहिए। वैसे जो स्ट्राइक हुआ है ये अच्छी बात है कि जो पाकिस्तानी है उनको उनका नतीजा मिलना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है, वो जो भी किए हैं उन लोग कश्मीर में आम लोगों के साथ, वो सब गलत हुआ है। और मेरा ये कहना है कि उन लोगों को उनकी सज़ा का उनको देना चाहिए, कि सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया हुआ, इसे देश का मनोबल बढ़ा है। सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि नहीं करे, अगर आज किया है तो बहुत ही बढ़िया किया है। इससे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा करना चाहिए था पाकिस्तान की। वो गीदड़ दबकी हैं, वो कौन मानता है। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, अपनी हालत इतनी ख़राब है कहने की बात नहीं। उसके पास 2 दिन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ कहाँ लड़ेगा वो मर रहा, खुद मर रहा है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। वो आर्मी के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। मिलिटेंट जो बेच के टैक्सी बाहर करवाता था उसी के काबिल है, बस वही कर सकता है वो। ये बहुत ज़रूरी था, खासकर हमारे अपने देश के लिए, क्योंकि देश की जनता यही देख रही थी कि कब हमारा बदला जो हमारी गवर्नमेंट जो लेती है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बदला ले लिया है। अभी थोड़ा सा लिया है, हमने तो अभी पूरा न्यूज़ देखी नहीं है, हमने अभी भी सुना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा किया है, देश के हित के लिए बहुत अच्छा किया है। क्योंकि देश हमारा कोई इतना, पाकिस्तान ने जो खलारा डाला हुआ है, जो भी लोगों को दहशत में लाया हुआ है, वो मुल्क पता नहीं क्या सोचता है। वो सोचता है कि इसके कारण हम बहुत पॉपुलर हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को इसका घाव लगता है। जैसे पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, और वो किसी भी इंसानियत, जिसमें इंसानियत है, उसने वही सोचा होगा कि ये कैसे लोग पैदा करता है पाकिस्तान, और इन लोगों को कैसे पालता है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और मैं चाहता हूँ कि जो मानवता पे जो वार करे उसको मिटाना जरूर है। वो हिंदुस्तान ने कदम उठाता है और उठाता रहेगा तक, और हम उसका अप्रिशिएट करते हैं अपनी गवर्नमेंट का और अपनी इंडियन आर्मी का, खासकर जो कि हमारे लिए वो हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे खड़ी हुई है। उन्होंने इसका बदला ले लिया है। हम सर सुबह 5 बजे गए यहाँ सैर करने, यहाँ आके पता चला, न्यूज़ के देखी आगे तो पता चला कि ऐसे किया। बहुत अच्छा काम किया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी विदाई की पात्र है, और इंडियन आर्मी ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर 5 उग्रवादी ठिकाने जो ध्वस्त किए हैं, जिसमें सियालकोट भी है, पीओके का कुछ इलाका है, लाहौर के पास भी है। और इंडियन आर्मी इतनी अंदर जाके एक बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जो उन्होंने पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू की हुई है, और जो लोग हमारे निर्दोष लोग बेचारे जो टूरिस्ट थे, उन 26 लोगों को जो मारा है, उनका बदला बड़े अच्छे तरीके से लिया। आप समझिए कि मसूद अजहर का जो मदरसा था, उसके अंदर मिसाइल घूमती हुई गई है। उस मदरसे को हिलाकर रख दिया, तोड़फोड़ मचा दी, और मलबा वहां पर नजर आ रहा है। अभी तो और भी खबरें आएंगी, अभी तो और भी पुष्टि आएगी पाकिस्तान की तरफ से भी, और भारत बताएगा कि आखिरकार कहां कहां उसने तोड़ाई की है पाकिस्तान की। आप लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़ रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।